हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है, कहाँ से ये प्रक्रिया ली गई है, इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले याद रखना है कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, इसका उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 368 में है। ये हमारे संविधान के भाग 20 में है। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो हमने ली है, ये कहाँ से ली है? ये साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। लेकिन पार्लियामेंट का संविधान में संशोधन करने का शक्ति असीमित नहीं है, बल्कि उस पर क्या है? लिमिटेशन है कि संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर के जो पार्ट हैं, यानी जो हमारा मूल संरचना का जो हिस्सा है, उसमें पार्लियामेंट क्या नहीं कर सकती है? संशोधन नहीं कर सकती। दोस्तों, संविधान में संशोधन के लिए जो आपका संविधान संशोधन विधेयक है, ये पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में, किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। और याद रखिएगा, जो संविधान संशोधन विधेयक है, ये किसी भी मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी कि ये मिनिस्टर के द्वारा या फिर किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दोस्तों, संविधान में संशोधन के लिए जो विधेयक है, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, ये जो संविधान संशोधन विधेयक है, जो इसे संसद के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाता है, यानी कि विशेष बहुमत से पास किया जाता है, जो कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस क्या होता है? अब्सोल्यूट मेजॉरिटी होता है। इससे इसे पास करना जरूरी होता है। अगर ये संविधान संशोधन विधेयक हमारे संविधान के किसी संघीय प्रावधानों में बदलाव के लिए लाया जाता है, तो इसे आधे राज्यों के, मिनिमम आधे राज्यों के विधान मंडल से सिंपल मेजॉरिटी से रेटिफाई भी कराना होता है। दोस्तों, इसके बाद की बात करें, अगर इस जो संविधान संशोधन विधेयक है, अगर इसे पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास इस पर सहमति देना अनिवार्य होता है। और ये प्रोविजन जो जोड़ा गया हमारे संविधान में, कब? तो याद रखना, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट संविधान संशोधन विधेयक पर किसी भी वीटो का यूज नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, यानी जो राज्य विधानमंडल है, उसको संविधान में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडल में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, जाते जाते मेरा आपसे सवाल है कि आप लोग ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की, यानी जो संविधान की जो मूल संरचना का सिद्धांत दिया, वो किस केस में दिया था? ये आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। थैंक यू।